बात अब राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से अब विदा ले चुकी है और राजस्थान में एंट्री ले चुकी है। आपको बता दें कि 5 दिन राहुल गांधी ने इस न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में बिताए हैं। इस दौरान अपनी छवि से ज्यादा उन्होंने इस बार मुद्दों पर फोकस किया। किसी एक मुद्दे को स्थापित करने का प्रयास उनकी ओर से हालांकि नहीं किया गया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे, किसानों को लेकर भी बातचीत की, युवाओं को लेकर बात की, केंद्र की कई योजनाओं पर निशाना साधने का भी प्रयास किया। अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने बात की। इसके साथ ही एमएसपी की कानूनी गारंटी उन्होंने इस न्याय यात्रा के जरिए किसानों को देने की कोशिश की। और इस बार आपको जानकारी दे दें, एक बार फिर से जातिगत जनगणना की बात उन्होंने की, ओबीसी को साधने का प्रयास किया। आदिवासियों का जिक्र भी उन्होंने न्याय यात्रा के अंतिम दिन कल हुई बदनावर में सभा से जरूर किया। खाट पंचायत भी की और रोड शो भी किया। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ के इलाके को साधने का प्रयास किया। लेकिन इन 5 दिन की यात्रा के दौरान मनोज जी, युवाओं पर भी फोकस, किसानों पर भी फोकस और महिलाओं पर भी फोकस। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ये समझ रहे थे इस बार, तो अलग अलग क्षेत्रों में उस क्षेत्र की बात की, लेकिन जो जातिगत समीकरण का मुद्दा है, जनगणना का मुद्दा है, वो कहीं नहीं छोड़ पाए उसको। वो हर जगह अपने मंच पर रहा। और आपने ये भी देखा, अडानी अंबानी जो राहुल गांधी की बिल्कुल हिट लिस्ट में होते हैं, मुझे लगता है उसकी चर्चा भी उन्होंने की है। और युवाओं को ये बताने का प्रयास किया है कि यदि हम आते हैं तो फिर रोजगार हमारा पहला मुद्दा होगा युवाओं के लिए। एमएसपी को लेकर उन्होंने साफ किया है कि एमएसपी यदि हम आते हैं तो हम एमएसपी देने जा रहे हैं, किसानों का काम करने जा रहे हैं, गारंटी की बात कही। लेकिन ये समझ आ रहा है कि वो जो मुद्दे जिनकी चर्चा हमेशा राहुल गांधी करते हैं वो तो रहे, कुछ नए मुद्दे छेड़ने का, जैसे जनजाति को लेकर बड़ी बातें उन्होंने कही है कि ओबीसी के साथ जनजाति, आपको याद होगा जब राहुल गांधी से बात हो रही थी तो उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आज भी ओबीसी के लोगों को वो स्थान नहीं है। कितने अफसर मध्य प्रदेश में, उन्होंने तो एंकर तक का जिक्र कर दिया। हाँ, एंकर नहीं है कोई भी, अलग अलग फील्ड का उन्होंने जिक्र किया कि ओबीसी वर्ग से कोई इस फील्ड में आता नहीं है। हालांकि जातिगत जनगणना, आरक्षण को लेकर उन्होंने बात की, लेकिन इस अपनी बातों को वो जनता तक पहुंचाने में कितने कामयाब हुए हैं? क्या उनकी बातें जनता उतनी ही गंभीरता के साथ समझ पाई है? जनता के दिमाग में वो बातें बैठी हैं। ये बड़ा दिलचस्प जाया कि अब एंकर की बात भी होने लगी, वो कौन सी जाति का वहां बैठा है, तो ये तो हमने कभी लेकिन सर, बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा हथियार है कि हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से दिया है, तो ये कार्ड कांग्रेस के लिए निकाल रही है बीजेपी। बिल्कुल, और ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि कहा जाता है 50% आबादी देश भर में ओबीसी की है, इसलिए नजर बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, पर जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और इसलिए जाते जाते राहुल गांधी जनजाति का जिक्र करें। बिल्कुल, लेकिन ये वर्ग बीजेपी और कांग्रेस में से किसका साथ देगा, ये हमें इस चुनाव में जरूर पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। राजनीतिक शास्त्र में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन हमें दीजिए इजाजत और आगे आप देखिएगा खबर छत्तीसगढ़। नमस्कार।